कोई रास्ता नजर ना आए, एक बार भगवत गीता के ये विचार अवश्य सुने, ताकि गीता आपको एक नया मार्ग दिखाए, जीवन में आपका मार्गदर्शन करे, आपको एक नए और एक सही रास्ते पर ले जाए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हमेशा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी भी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहो। अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को एक नया आकार दो। अपने को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। गर्मी, सर्दी, सुख दुख भावनाओं और इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण हैं। वे आती हैं और चले जाते हैं। अनंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने के जैसा है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखो। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें। अशक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ हो या आने वाली दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह लेकिन अंत में अमृत के समान है। इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा पार्थ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले। इसलिए इन तीनों को त्याग दो। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया और इंद्रिय प्राप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। लगातार कोशिश करने से
अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ सब इस नियम का पालन करते हैं और सब में परिवर्तन होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन हो और अधर्म में वृद्धि होती है तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी अशक्ति ना हो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही किसी काल में मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, अश्वेत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता, इसलिए मृत्यु से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त करने के योग्य है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुमने कर्म अच्छे किए हैं तो उनके परिणाम भी तुम्हें अच्छे ही प्राप्त होंगे। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी सबको ज़रूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवक का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों रखना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रयास करो। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर बनती हैं। अब फैसला आपका है, आपको डूबना है या चढ़ना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनसे रिश्ते बनाएं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र और आत्मा ही उनकी शत्रु होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मरने वाले के लिए जन्म लेना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनकी आवश्यकता और सुरक्षा का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता, और जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पण भाव से लगा रहता है वही सच्चा योगी है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही सबसे उच्च कर्म है।